गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। दोस्तों, आज एक छोटा सा ब्लॉग बनाने का मन कर रहा है। कई दिन से मैं कुछ बना भी नहीं पा रहा था अपने फ्रेंड्स के लिए। तो इस समय मैं अपने गांव में हूँ। गांव मेरा कानपुर नगर के पास में है, बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस कार से, वॉकिंग डिस्टेंस बट कार से। तो मैं निकला है। आप देखिए, अभी गांव की सड़कें देख ही रहे हैं, कितनी बार मैं इसके लिए ब्लॉग बना भी चुका हूँ। लेकिन आज मैं उस ग्रामीण चिंतन की बात थोड़ा सा मेरा करने का मन हो रहा है कि अभी भी सोशल मीडिया का दौर है, गांव में लोगों के पास मोबाइल्स हैं और लोग कनेक्ट हैं एक दूसरे से बेहतरीन। लेकिन कनेक्ट होने में भी कहीं ना कहीं वो एक डिस्कनेक्शन फिर भी फील होता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो हो रहा है, राष्ट्रीय स्तर पर जो चीजें हो रही हैं, और वो ग्रामीण लेवल तक क्या पहुंच रही हैं, या लोग रील में ही बिजी हैं। मोबाइल तो है, टेक्नोलॉजी भी है, लोगों के पास तक उसकी रीच भी है, लेकिन इंटरेस्ट नहीं है दुनिया में क्या घट रहा है उसको लेकर के। उस तरह की जो अप्रोच मैंने इधर कुछ दिनों में गांव में देखी, इसमें क्योंकि कुछ व्यक्तिगत कारणों से ज़्यादा आना हो रहा है मुझे गांव में, और क्योंकि शहर से बहुत आधा घंटा की दूरी पर मेरा गांव है, 30-35 मिनट लगते हैं कानपुर से। तो बहुत समय नहीं लगता यहाँ आने जाने में। जब मना हो दिन में 2 चक्कर भी लगा सकते हो। तो मैंने देखा कि ग्रामीण पृष्ठभूमि में आज भी जो लोगों का नजरिया है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि वो नजरिया गलत है, लेकिन जो नजरिया है उसमें एक जो विश्व के साथ कनेक्ट है, उस कनेक्ट में कमी है। आज भी जो चिंतन है उसमें भोजन आपने खाया या नहीं खाया, आपने सुबह नाश्ते में क्या किया, पड़ोस में क्या हो रहा है, पड़ोस वाले घर में, और किसी का घर बन रहा है तो क्यों बने, किसी के जीवन में जो परिवर्तन हो रहे हैं उनको, उन्हीं पर उलझा हुआ एक ग्रामीण परिवेश है। इतने आधुनिक माहौल के बाद में भी अगर परिवेश में इस तरह की, मतलब अगर सोशल मीडिया के दौर में भी, ऐसा नहीं कि लोग अवेयर नहीं हुए हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी टेक्नोलॉजी का उस तरह का उपयोग ग्रामीण परिवेश में कम दिखाई दे रहा है। तो अभी और बहुत सारे परिवर्तनों का दौर आने वाला है समय के अनुकूल, और शायद उम्मीद है कि चीजें फिर चिंतन में भी परिवर्तन आएगा। टेक्नोलॉजी आए हुए बहुत समय नहीं हुआ, और मुझे हमेशा एक मन में वो रहता था कि मोदी सरकार क्यों कोई काम करती है तो शोर जरूर से ज्यादा क्यों मचाती। मीडिया है, सोशल मीडिया है, लोगों तक अपने आप बात पहुंच जाएगी। लेकिन मोदी सरकार और मोदी जी की जो गहरी समझ है भारतीय ग्रामीण परिवेश को लेकर के, वो काबिले तारीफ है। तब मैं ग्रामीण जीवन में रहा, यहीं पला बसा, लेकिन मोदी जी के उस चिंतन को समझने में मुझे समय लगा। तब मोदी जी के चिंतन को समझने में समय लगा। नया चिंतन अगर हो तो कितना बड़ा होगा। उनकी इस बात की आलोचना होती है कि वो काम कम करते हैं और उसका शोर बहुत मचाते हैं। अब शोर क्यों मचाते हैं? क्योंकि भारत में आज भी 70% लोग गांव में रहते हैं, और ग्रामीण दिनचर्या एक फिक्स सिस्टम में है। उसमें कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, उसमें कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं है। वो क्या खाया क्या पिया पे ही निर्भर रहता है, और इसीलिए मोदी जी को जोर जोर से और शोर करके ये बताना पड़ता है कि हम कैसे बेहतर, 11 साल से हम हैं तो हम क्यों बेहतर हैं। तो शायद मुझे यह समझ में आ गया, और मुझे लगा मेरे दर्शकों को मुझे बताना चाहिए कि मोदी सरकार क्यों इतना ऐड करती है, क्यों इतना बताने की कोशिश करती है। मेरे हिसाब से मुझे लगता है यही एक कारण है कि ग्रामीण जीवन अभी भी जो मोनोटोनस लाइफ है, टेक्नोलॉजी के आने के बाद में भी उससे भी पूरी तरह से निवृत्त नहीं हो पाया है। इसलिए उस मोनोटोनस को तोड़ने के लिए, वो बात नीचे के लेवल तक पहुंचाने के लिए शायद मोदी जी को इस तरह के काम ज़्यादा करने पड़ते हैं। और इसीलिए नरेंद्र मोदी जो हैं वो लोगों तक सर्वप्रिय हैं, लोकप्रिय हैं। क्यों? क्योंकि भारत की नब्ज को ज़्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं। तो उम्मीद है कि जो छोटा सा चिंतन हमने एक ब्लॉग के रूप में अपने व्यूअर तक दिया है, वो उन्हें जरूर पसंद आएगा।